हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को सीख चुके हैं, उसका यूज एचसीएफ निकालने में सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form of 3m or 3m plus 1. So इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m1 प्लस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले लेट a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे मैं ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, तो लेट ए इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट बी इज इक्वल टू 3। अब बी को हमने 3 ही क्यों लिया है, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया? तो देखिए, हमको यहाँ पे अपनी जो फॉर्म है वो 3m या 3m प्लस 1 में शो करनी है। 3m या 3m प्लस 1। देखिए 3m को मैं 3m प्लस 0 भी लिख सकती हूँ। अगर इस क्वांटिटी को मैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के साथ कंपेयर करूं तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहता है एनी पॉजिटिव इंटीजर और एनी इंटीजर इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ज्यादा रिफाइंड वे में बोलूं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर कंपेयर किया तो m तो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा और 3 जो होगा वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने b को 3 लिया है, क्योंकि जिस फॉर्म में मुझे फाइनली प्रूफ करना है वो उसमें जो डिवाइजर है कंपेयर करने पर वो 3 आ रहा है। Now, according to Euclid division lemma or Euclid division theorem, A is equal to BQ plus R। ठीक है, यही तो है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, जहां पे Q जो है और R जो है वो है इंटीजर और R जो है वो B से छोटा है और 0 या 0 के बराबर। तो इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग B is equal to 3 in equation 1 we get B की वैल्यू 3 रख देते हैं इक्वेशन 1 में। सिंपल, हमें मिल जाएगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस R। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे R को हम फिर से डिफाइन कर लेंगे, R लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। R के इस डेफिनेशन के हिसाब से R की मेरी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? R इज इक्वल टू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है एंड 2 आ सकता है। ओके, R इज इक्वल टू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, बिकॉज R 3 से छोटा है और 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। अब इक्वेशन नंबर 2 में मैं R की ये तीनों वैल्यूज पुट करती हूँ और 3 नई इक्वेशंस निकालती हूँ। सो ऑन पुटिंग R इज इक्वल टू 0, 1, 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट करती हूँ, वी गेट, पहला हमें मिलेगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस 0, दूसरा मिलेगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 और तीसरा मिलेगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस 2। ये हो गई है मेरी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 में R की वैल्यू 0, 1 और 2 पुट करने पर मुझे
ए की 3 वैल्यूज मिल गई हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। हमसे बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में निकाला है। अब मैं इस पॉजिटिव इक्वेशन का स्क्वायर कर देती हूँ क्योंकि हमें इस स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। सो ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखिए इक्वेशन थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। क्लियर? दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इन स्क्वायर वाली इक्वेशंस को देखिए, पहली इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके ये हो जाएगा, खोल के ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो 9 को मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखिए जो ये 3q स्क्वायर है, इसकी क्या वैल्यू आएगी? पहले तो व्हाट इज q? q एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर, q स्क्वायर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करूंगी तो एक इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। मतलब 3q स्क्वायर will be an integer, will be an integer, 3q स्क्वायर एक इंटीजर ही होगा। तो लेट अस सपोज इस इंटीजर को हम m बोल देते हैं, कुछ भी m इंटीजर है तो कोई m बोल देते हैं। तो यहां पे मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर को 3m भी लिख सकती हूँ। अब ऐसे मैंने क्यों रीअरेंज किया? क्योंकि ध्यान दीजिए हमें स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। तो मैंने इस तरीके से अपने इस क्वांटिटी को रीअरेंज किया कि ये किसी भी तरीके से 3m में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3m के फॉर्म में आ रहा है। अब इसी तरह से सेकंड वाले को रीअरेंज करके देखते हैं। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस 2ab, 2 3 जा 6q। क्लियर? इसको मैंने रीअरेंज किया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 में जो ये 9q स्क्वायर और 6q है, इन दोनों में 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 जब मैं कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2। देखिए 3 3 जा 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6q। अब देखिए हम पहले भी निकाल चुके हैं कि 3q स्क्वायर इंटीजर ही होगा कोई, और 2 में अगर मैं q कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर। दो इंटीजर्स को जब ऐड करते हैं तो एक इंटीजर ही आता है। दैट मीन्स ये पूरा टर्म 3q स्क्वायर प्लस 2q विल ऑल्सो बी अ इंटीजर। ठीक? और इस इंटीजर को भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, m1 m2 कुछ भी, हम m ही, मैं यहाँ पे m ही लिख रही हूँ। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैं इसको देती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। अब थर्ड वाले को देखिए, यहाँ पे भी a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के जब हम खोलते हैं तो यह आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 3 2 जा 6 2 जा 12q। ओके,
थोड़ा आगे पीछे से लिखती हूँ, 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए इस 4 को मैं लिख रही हूँ 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 तोड़ लिया मैंने, कोई चेंज नहीं आया। अब इतने टर्म को देखिए, हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। जब मैं यहाँ पे 3 को कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे 9 की जगह बचेगा 3, यहाँ पे 12 की जगह बचेगा 4 और यहाँ पे 3 की जगह बचेगा 1। देखिए 3 3 जा 9q², 3 4 जा 12q, 3 1 जा 3, वही फॉर्म है, बस मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए ये पूरा जो टर्म है 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये पूरा का पूरा इसका जब कोई आंसर आएगा तो वो एक इंटीजर ही आएगा। 3q² एक इंटीजर है, 4q एक इंटीजर ही आएगा, 1 अपने आप में एक इंटीजर है और 3 इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो इंटीजर ही उसका आंसर आएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी एक इंटीजर होगी जिसको लेट अस सपोज हम m कहते हैं। कुछ भी ले सकते हैं हम, a b c d कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हम ले सकते हैं, लेकिन m में सिर्फ m ही इसलिए ले रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे m के फॉर्म में ही निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हम अपने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m लिख सकते हैं या तो 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। Okay? Fifth question is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. Previous question में हमने पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को टर्म्स में प्रूफ करना था, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स में प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m, 9m plus 1 एंड 9m plus 8 टर्म्स में प्रूव करना है। देखिए इसमें भी सेम, पहले के सेम स्टेप्स चलेंगे। विल अज्यूम लेट a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर और b इज इक्वल टू, अभी तक जिस हिसाब से हम करते आ रहे हैं उस हिसाब से b इज इक्वल टू 9 होगा। अब 9 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो टर्म हमें निकालनी है वो 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। 9m को 9m प्लस 0 लिख सकती हूँ। यूक्लिड थ्योरम से कंपेयर किया तो 9 जो होगा मेरा डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर किया तो 9m डिवाइजर हो जाएगा। पूरा कर लेते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड थ्योरम होता है। इन दोनों टर्म्स को जब हमने कंपेयर किया तो 9 इज इक्वल टू बी, यानी कि 9 इज डिवाइजर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर 9 डिवाइजर होगा तो बेटा रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। रिमाइंडर कैसे डिफाइन होता है? रिमाइंडर हमेशा कम होता है डिवाइजर से, यहाँ पे डिवाइजर 9 है, और 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो इस केस में अगर मैं डिवाइजर को 9 लूंगी तो मेरे रिमाइंडर क्या क्या आएंगे? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 9 टर्म्स मेरे रिमाइंडर के आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे यूक्लिड का थ्योरम लगाती हूँ जो कि कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 9q प्लस आर आ जाएगा। r की जगह में अगर मैं ये 9 वैल्यूज रखूंगी तो मुझे 9 इक्वेशंस मिल जाएंगी। a इज इक्वल टू 9q प्लस 0, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, और इसी तरीके से लास्ट में a इज इक्वल टू 9q प्लस 8। ठीक है, तो 9 इक्वेशंस मुझे मिलेंगी। अब क्योंकि मुझे क्यूब निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब निकालना है, a पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे मुझे सबका क्या निकालना होगा बच्चा? क्यूब निकालना होगा। इस तरीके से ये क्यूब 9 की 9 इक्वेशन का क्यूब।
इसके बाद मुझे 99 इक्वेशन के क्यूब को ओपन करना होगा, रीअरेंज करना होगा और देखना होगा इस फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही। बहुत ही ज़्यादा टाइडियस और बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रोसेस ही हो जाती है 9 इक्वेशंस को करना, नॉट अ इजी टास्क। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना शॉर्ट फॉर्म वाला दिमाग यूज करते हैं और देखते हैं। देखिए ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो भी नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, मैं क्या कह रही हूँ, जो भी नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो सकता है उसे 3 से भी डिवाइड होना होगा और साथ में 6 से भी डिवाइड होना होगा। जो भी नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है उसे 3 से भी डिवाइड होना होगा और 6 से भी डिवाइड होना होगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे अपने डिवाइजर की जगह 9 की जगह 3 रख दूँ या 6 रख दूँ, 9 की जगह 3 रख दूँ या 6 रख दूँ, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर हमारा वही आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे b की जगह 3 भी रख सकती हूँ, 6 भी रख सकती हूँ। 6 इसलिए नहीं रख रही हूँ, अगर 6 रखूंगी तो रिमाइंडर मेरा 0 1 2 3 4 5 आएगा, मुझे 6 इक्वेशंस को रीअरेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे b की जगह 3 रख देती हूँ। क्लियर? b की जगह 3 रखने के बाद अब देखिए हम यूक्लिड थ्योरम को अप्लाई करते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर q and r belongs to integer and r is less than b or greater than equal to 0। क्लियर? ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। वही सारे प्रीवियस स्टेप्स जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही पुटिंग b is equal to 3 in equation 1, so we will get a is equal to 3q plus r और r यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि r की वैल्यूज आ जाएंगी 0 1 2 और हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू प्लस 0 3q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इस पूरे को बोल देती हूँ मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? पूरे स्टेप्स वही हैं जो हम पहले के क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज जो आएगा अब यहाँ पे आएगा। ऑन टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का जो फर्स्ट वाली इक्वेशन 2 में जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसे लीजिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। इस इक्वेशन का जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे a क्यूब और 3q प्लस 0 का होल क्यूब, 3q प्लस 0 को मैं 3q भी लिख सकती हूँ, तो ये आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। a क्यूब विल बी इक्वल टू 27q क्यूब। अब ध्यान दीजिए 27 को मैं यहाँ पे रीअरेंज करके लिख रही हूँ 9 इंटू 3q क्यूब। अब देखिए ये 3q क्यूब जो है इसकी वैल्यू मुझे एक इंटीजर ही मिलेगी। q एक इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब मुझे एक इंटीजर ही देगा और q के क्यूब से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। दैट मीन्स 3q क्यूब की जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी। और सपोज ये जो नया इंटीजर मुझे मिल रहा है उसको मैं m वेरिएबल से डिनोट कर देती हूँ। m से ही डिनोट इसलिए कर रही हूँ बच्चा क्योंकि क्वेश्चन में मुझे m के टर्म्स में ही निकालना है। क्वेश्चन में अगर 9x होता तो मैं इस इंटीजर को x मान लेती। a b c d कुछ भी होता, वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में m दिया है इसलिए m ले रहे हैं, तो यहाँ पे a क्यूब को हम 9m भी लिख सकते हैं, जहाँ m इज इक्वल टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर। क्लियर? तो यानी कि पहली इक्वेशन के क्यूब को हम 9m के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की सेकंड फॉर्म ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और इसके क्यूब कर देते हैं बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा a क्यूब विल बी इक्वल टू
3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसे a प्लस बी के होल क्यूब से हम खोलते हैं तो a क्यूब विल बी इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b इंटू 1 प्लस 3 इंटू a 3 क्यूब इंटू b स्क्वायर। पूरा करने पे ये मुझे मिलेगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू। थोड़ा सा इसे रीअरेंज में करती हूँ और ये जो 1 है इसको यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस 1। अब देखिए ये जो 3 टर्म्स है मेरे पास पहले के क्यू के फॉर्म में, इसमें मैं 9 को कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए जो ये टर्म है मेरे पास 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1, जहां की q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर 0 और ग्रेटर देन 0, तो q की जगह में अगर मैं कोई भी इंटीजर की वैल्यू रखूंगी, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू रखूंगी, तो ये जो पूरा ब्रैकेट वाला टर्म है ये एक नया इंटीजर मुझे मिलेगा। देखिए 3 क्यूब इज अ इंटीजर, 3 क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, 1 अपने आप में एक इंटीजर है, तो 3 इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो ये पूरा टर्म है ये एक इंटीजर होगा एंड लेट अस सपोज ये इंटीजर m होगा। m इसलिए इस वेरिएबल को मान रही हूँ, m मान रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे m के टर्म्स में निकालना है, तो इसे m मान दिया तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 9m प्लस 1 a क्यूब। तो यहां से मुझे मिल गया a क्यूब को मैं 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 का जो थर्ड इक्वेशन है उसे लेते हैं और उसका क्यूब करते हैं, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखिए इसका क्यूब करेंगे तो फिर से a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। से सॉल्व करेंगे तो 27 क्यू क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 9 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36 क्यू। थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करके लिखते हैं, इस 8 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ। अब जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं क्यू के फॉर्म में, इसमें मैं फिर से 9 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो ये टर्म है ये एक नया इंटीजर हमें मिल रहा है क्योंकि q एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर q की जगह में हम किसी भी इंटीजर की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म एक नया इंटीजर आएगा और इसको मैं वेरिएबल m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये बन जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ से मुझे मिला कि मैं a क्यूब को 9m प्लस 8 के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब देखिए, सो वी कैन कंक्लूड दैट a क्यूब इज इक्वल टू 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 where m is equal to any positive integer and
दिस वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। तो ये तो थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। पहले के 3 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।